साल 2009 का जुलाई महीना था। भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट स्काई एशिया 707 कोलकाता एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर चुकी थी। फ्लाइट में कुल 78 लोग सवार थे। कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, कोई टूर पर, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ परिवार के साथ सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग फिल्म देख रहे थे, कुछ खाने का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग नींद में जा चुके थे। लेकिन रात करीब 2 बजे मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज तूफान आया, बादलों के बीच बिजली चमकी और अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। पायलट ने कोशिश की पर कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। प्लेन हवा में ही 2 हिस्सों में टूट गया। कुछ लोग सीटों से बंधे हुए पानी में गिर गए, कुछ प्लेन के मलबे के साथ समंदर पर आ गिरे। रात के अंधेरे में लोग चीख रहे थे, कोई किसी का नाम पुकार रहा था, कोई खुद को बचाने के लिए प्लेन के हिस्सों से चिपका हुआ था। अगली सुबह जब सूरज निकला तब जाकर कुछ समझ आया कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। 78 में से सिर्फ 65 लोग बचे थे। वो सब अब समंदर में एक दूसरे से दूर थे, लेकिन ज्यादातर लोग प्लेन के बड़े हिस्से के ऊपर मलबे पर इकट्ठा हो चुके थे। ये हिस्सा पानी में तैर रहा था और लोग उसी पर टिके हुए थे। जख्मी लोग थे, चोटिल लोग थे, पर अभी भी उम्मीद जिंदा थी कि शायद हेल्प जल्दी आ जाएगी। उसी मलबे पर एक पैसेंजर था, नाम था अमित जैन। उसके पास एक ट्रैवलिंग दूरबीन थी जो उसका बेटा प्लेन में भूल गया था और अब वही चीज काम आ रही थी। उसने दूर दूर देखा और अचानक उसकी नजर समंदर के एक किनारे पर पड़ी। बहुत दूर लेकिन साफ नजर आ रहा था एक टापू। पेड़ थे, पहाड़ थे और जमीन भी दिख रही थी। अमित ने सबको बताया कि वहाँ एक टापू है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। वो लगभग 2 किलोमीटर दूर था और पानी में तेज लहरें थीं। लेकिन ग्रुप में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना आता था। कुछ नौजवान लड़कों और एक लड़की ने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने प्लेन के मलबे से रस्सियां निकाली, कुछ प्लास्टिक कंटेनर और लकड़ियों से लाइफ सपोर्ट बनाए। धीरे धीरे एक एक करके लोगों को उस टापू तक पहुंचाया गया। जो तैर सकते थे वो दूसरों को खींचते रहे। जिनके पास ताकत नहीं थी उन्हें प्लास्टिक कंटेनरों से सहारा दिया गया। ये सफर पूरा करने में उन्हें करीब 6 घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार सभी 65 लोग उस टापू पर पहुंच चुके थे। वो टापू शांत था लेकिन पूरी तरह सुनसान। कोई इंसानी निशान नहीं था, सिर्फ जंगल, चट्टानें और अनजान खामोशी। पहली रात सबने वहीं पेड़ों के नीचे गुजारी। कोई छत नहीं थी, कोई कंबल नहीं। बारिश शुरू हो गई और सब भीगते रहे। भूख भी सताने लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने पेड़ों से गिरे फल खोजे, नारियल तोड़े और पत्तों में पानी इकट्ठा किया। दूसरे दिन से लोगों ने आसपास का इलाका खोजना शुरू किया। जंगल के अंदर एक झरना मिला जिससे पीने का पानी मिल गया। प्लेन के कुछ मलबे जो वहां पर तैर के आ गए थे, उसमें से कुछ जरूरी सामान लाकर टापू पर जमा किया, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स, फ्लोटिंग सीट्स और कुछ कपड़े। एक आदमी था राघव मलिक, 34 साल का, जो अपनी बीवी श्रुति और 6 साल की बेटी माया के साथ सफर कर रहा था। राघव ने ही लोगों को इकट्ठा किया, सबको हौसला दिया। वो बोला, हमें मिलकर रहना होगा, तभी बच सकते हैं। धीरे धीरे राघव सबका लीडर बन गया। शुरू के कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। कई लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ घाव संक्रमित हो गए। एक बूढ़ी महिला की हालत बिगड़ी और वो चल बसी। एक छोटा बच्चा बुखार से मर गया क्योंकि कोई दवा नहीं थी। पहले महीने के बाद अब सिर्फ 61 लोग बचे थे, लेकिन लोग अब इस टापू को समझने लगे थे। नारियल, केकड़े, कुछ जंगली फल और मछलियां, ये सब मिलाकर उनका खाना बन गया। उन्होंने पेड़ों की टहनियों और पत्तों से झोपड़ियां बनाई। प्लेन के मलबे से सीटों का फोम निकालकर बिस्तर बनाए। समय बीतता गया, धीरे धीरे 1 साल हो गया। अब सबको लगने लगा था कि शायद कोई नहीं आएगा। कई लोग डिप्रेशन में चले गए। एक दिन राघव की पत्नी श्रुति को एक इन्फेक्शन हुआ और वो मर गई। अब माया सिर्फ राघव के साथ रह गई थी। 2 साल बीते, फिर 3। अब इस टापू पर एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी। लोग अलग अलग ग्रुप्स में बंटने लगे थे। कुछ लोग जंगल के अंदर रहने लगे थे क्योंकि वहाँ ज्यादा खाना मिलता था। कुछ झगड़े शुरू हो गए थे। एक ग्रुप खाने का सामान छीनता था, दूसरा ग्रुप अपना बचाव करता था। एक दिन 3 लोगों के बीच लड़ाई हुई और एक आदमी मारा गया। धीरे धीरे लोगों के मन से इंसानियत खत्म होने लगी थी। 5 साल बाद सिर्फ 47 लोग बचे थे। कई बीमारियों से मरे, कई लड़ाइयों में। कुछ लोग टापू से भागने की कोशिश में समंदर में डूब गए। एक लड़का कुणाल, उम्र 24, उसने एक लकड़ी की नाव बनाकर 6 लोगों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। 10 साल बीत चुके थे।
अब जो बच्चे थे वो जवान हो चुके थे। कुछ लोगों ने आपस में शादी कर ली थी। 2 महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी। अब नए बच्चे पैदा हो रहे थे जिनका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं था। ये टापू अब उनका घर था। राघव अब उम्र में बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी सबसे समझदार और शांत था। उसकी बेटी माया अब 16 साल की थी, पर एक दिन वो बुखार से बीमार पड़ गई। राघव ने सब कुछ किया, पत्तों से दवाएं बनाई, पानी उबाला, लेकिन कुछ काम नहीं आया। माया भी चली गई। अब राघव अकेला रह गया था। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन टापू की सबसे ऊंची चोटी पर जाता और वहां से दूरबीन और शीशे की मदद से सूरज की रोशनी को आसमान में घुमाता ताकि कोई देख सके। एक दिन साल 2024 के आखिर में एक विदेशी सैटेलाइट ने उस चमक को कैच किया। जांच हुई और कुछ हफ्तों बाद एक हेलीकॉप्टर उस दिशा में भेजा गया। हेलीकॉप्टर के आते ही लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ दौड़े, कुछ हाथ हिलाते रहे, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। रेस्क्यू टीम ने देखा अब सिर्फ 34 लोग जिंदा थे। बाकी या तो मर चुके थे या जंगल के अंदर कहीं गायब हो गए थे। कुछ लोगों ने बचाव से मना कर दिया, कहा कि वो अब यहीं जीना चाहते हैं। 22 लोग उस टापू से वापस लाए गए। उनका इलाज हुआ, पहचान की गई और 1 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री के लिए राघव से पूछा गया, आप इतने साल कैसे बचे? राघव मुस्कुराया, फिर लंबी सांस लेकर बोला, हम बचे नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते रहे। पर फिर भी कुछ लोग जिंदा लौटे और कुछ वहीं रह गए। जो नहीं लौटे शायद वही असल में सबसे मजबूत थे।